हेलो बच्चों, मैं अभिषेक पांचाल अपने YouTube चैनल मिशन सरकारी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कल आपको एक न्यूज़ दी थी कि हम मंडे से अपनी क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए इसी के साथ आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अभिषेक पांचाल अपने सब्जेक्ट मैथ की क्लास लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या क्या है और हमारी जो ये भर्ती है इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या इसमें आने वाला है। तो सबसे पहले सभी बच्चे मेरे साथ एक कॉपी लेंगे और एक पेन लेकर रेडी रहेंगे और जो जो मैं यहाँ पे लिखूँ बस उसको ही नोट कर लेंगे। इससे अलग कुछ भी नोट नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या है, हमारा सिलेबस क्या होता है। सिलेबस इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है सिंप्लीफिकेशन। नंबर 2 पर आता है एज। नंबर 3 पर आता है रेशो। नंबर 4 पर आता है एसआई एंड सीआई। नंबर 5 पर आता है परसेंटेज। नंबर 6 पर आता है आपका आता है वर्क। 7 पर आता है टाइम एंड वर्क। 8 पर आता है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो ऐसे 2 चैप्टर और हैं, उनको मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास काफ़ी पार्ट्स होते हैं इसको, तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आज का टॉपिक जो है वो होगा हमारा सिंप्लीफिकेशन। यानी कि सरलीकरण। इसमें हमारे पास इसके काफ़ी पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास पहला पार्ट होता है जो वो होता है स्क्वायर एंड क्यूब। यानी घन यानी वर्ग और घन यानी क्यूब। दूसरे नंबर पर इसी का पार्ट होता है हमारे पास स्क्वायर रूट या क्यूब रूट, यानी वर्गमूल, या कह लो आप घनमूल। तीसरे नंबर पर हमारा होता है आपका डेसिमल, यानी दशमलव। सभी बच्चे इन तीनों चीज़ों को नोट करेंगे, जल्दी से जल्द नोट करेंगे इन तीनों चीज़ों को। कर लिया? इसके बाद चौथे नंबर पर होता है हमारा घातांक व करनी, और नंबर 5 पर होता है अन्य प्रकार के क्वेश्चन, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन, जो अलग अलग टाइप के होते हैं, जो कि मिक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए इसी के साथ सबसे पहले हम आज का टॉपिक लेते हैं वर्गमूल और घनमूल। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हमें 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन हमें याद होने चाहिए, क्योंकि ये छोटे से हैं, ज़्यादा संख्या के इसमें है नहीं। क्योंकि अगर हम इतने होंगे जब हम आगे इनको कर पाएंगे, क्योंकि इतने आपको याद करने कंपलसरी है। मैं 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 20 तक के घन मैं दोनों
यहाँ पे अभी लिख दूंगा, उन सबको अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले एक का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है आपका 729 और 10 का घन होता है हमारा 1000 यानी 1000। ठीक है बच्चों। इसी के बाद आपका आता है 11 का घन, 12 का घन, 13 का घन, 14 का घन, 15 का घन, 16 का घन, 17 का घन, 18 का घन और 19 का घन और 20 का घन। आपको ये 20 तक के घन याद करने जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो मेरे साथ बच्चों एक बार इनको 1 से 10 तक के घनों को सभी बच्चे दोहराएंगे। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 9 का घन 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। एक बार और आसानी से याद हो जाएंगे यदि आप इन्हें घर पर बैठकर 1 या 2 बार दोहराएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे और आपको याद हो जाएंगे, जिससे आप कोई से का भी घन पूछ ले आप ऑटोमेटिकली सीधा बता दोगे। तो एक बार और 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। तो आइए इसी के साथ हम लिखेंगे हम 11 से 20 तक के घन। इसके बाद मैं आपको चुटकी बजाते ही इनके घनमूल निकालने आसानी से ऐसे तरीके से बताऊंगा जो आपने आज तक ना तो पढ़ा होगा ना देखा होगा। चुटकी बजाएंगे आप, सीधा आंसर आएगा। इस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन की ऐसी वैरायटी दूंगा, ऐसा कंटेंट दूंगा, जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर दोगे। तो आइए, 11 का घन होता है 1331, 12 का घन होता है 1728, 13 का घन होता है 2197, 14 का घन होता है 2744, 15 का घन होता है 3375, 16 का घन होता है 4096, 17 का घन होता है 4913, 18 का घन होता है 5832, 19 का घन होता है 6859 और हमारा 20 का घन होता है 8000। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने इसको लिख लिया है। इसका यही कारण है कि मैंने घर पर 2 से 3 बार दोहराए। जब मैं पढ़ता था उस टाइम मैंने घर पर 2 से 3 बार दोहराए और मेरे सीधे इतने आसान तरीके से याद हो गए कि बस पूछो मत। जैसे आप इसको 1 या 2 बार इनको दोहराओगे तो ये याद हो जाएंगे। जब तक के लिए मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ। अब जल्द से जल्द इसको उतार लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो आइए बच्चे, लगभग सभी बच्चों ने उतार लिए होंगे। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना बिताते हुए, क्योंकि हमारे लिए 1-1 मिनट कीमती है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि
इसमें हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे कि ये किसका घन है, क्योंकि कोई आ जाती है बड़ी संख्या आ जाती है तो उसको हम निकाल नहीं पाते। 125 आएगा तो हम देखते पहचान लेंगे ये 5 का घन है, 64 आएगा तो देखते पहचान देंगे ये 4 का घन है। तो इसी तरह जो आती है 15,000, 16,000, 17,000, 4,000, इस तरीके में जो संख्या आती है उनको हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम इन संख्या को कितने आसान तरीके से इनके हम घनमूल पता कर सकते हैं। तो जैसे हम आज का सबसे छोटा ही सवाल ले लेते हैं 125। तो 125 का सबको पता है, इसका मतलब होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, ये 125 है। तो ये तो हमारा 3 संख्या वाला हो गया, यानी 3 अंक वाला जो वो हो गया, घन हो गया। तो इसी तरह हम लेते हैं, जैसे बड़ी संख्या का लेते हैं, थोड़ा इससे बड़ी संख्या का लेंगे 15,625 का घन। ये घन का चिन्ह होता है बच्चों। अगर हमारे पास ये आएगा तो ये आएगा हमारा, जैसे ये आ जाए 625 आ जाए तो इसका मतलब होता है स्क्वायर यानी वर्ग, या हम इसको ये भी कह सकते हैं इसकी पावर 1, 2, 6, 5 की पावर 1/3। इसका ये और ये दोनों ये सेम ही है। वो आपको किसी भी कंटेंट में क्वेश्चन दे दे, या तो वह इस तरीके से दे या इस तरीके से दे, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने तो ये कंटेंट यानी ये कंडीशन सीख रखी है कैसे उनको सोल्व करना है। डरना नहीं है। क्वेश्चन में क्या होता है, काफ़ी बच्चे क्वेश्चन को देखते ही डर जाते हैं, तो हमें डरना नहीं है। क्वेश्चन को देख के हंसना है और चुटकी बजाना है और सोल्व करना है, हंसना है, चुटकी बजाना है, सोल्व करना है। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन सारे सोल्व होते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करना हमें। इसमें हम ये देखेंगे कि ये आखिरी वाला जो वर्ड है ये किसका घन है, जो इकाई का अंक है वो किसके घन में आता है। आपको एक बात और नोट डाउन करनी है कि 2 का घन 8 होगा, यानी 2 के घन में, यानी जब भी हम या तो 32 का घन करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक होगा वो 8 आएगा, और जब हम 8 का घन करेंगे तो उसके इकाई का अंक 2 आएगा। तो आपको ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है, क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर हमने ये बात नहीं सीखी। तो इसी के साथ एक बात और लिखेंगे, जो हमारा 3 होगा, 3 का घन के इकाई का अंक 7 होगा और 7 के इकाई का अंक 3 होगा, और बाकी जो हमारे संख्या बची वो सेम ही होगी, क्योंकि 5 का घन 5 आता है, 6 के घन में इकाई का अंक 6 होता है, 7, और हमारा जो 4 का घन होता है उसके अंक इकाई के अंक में 4 होता है। तो इस बात को हम सबसे पहले इस बात को ही नोट करेंगे, क्योंकि बात इतनी इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन को देखते हुए तो हम इस बात को सभी बच्चे नोट कर लेंगे, खासकर नोट डाल के इस बात को लिख लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था 15,625 का घन। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हमें ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है। अगर इकाई का अंक इन दोनों में से या इन दोनों में से है कोई, तो उसके दूसरे वाला वर्ड लिखेंगे। अगर इन दोनों में से अलग है, इन चारों से अलग है, तो सेम वही अंक उतार लेंगे। तो हम इसको ही यहाँ पे उतार लेंगे। अब इसके बाद जो ये हमारे बाकी के 3 अंक बचे इनको काट देंगे, यानी ये हमें नहीं लेने हैं, क्योंकि जब हम 5 का घन करेंगे तो जो इकाई का अंक आएगा वो हमारा 5 ही आएगा, और वो 5 हमने यहाँ पर लिख लिया है। बस लॉजिक यही है कि जब भी हम इकाई का अंक लेंगे तो उसका घन करेंगे, घन करने के बाद जो उसके इकाई का अंक होगा उसको हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, यानी लिख लेंगे। इसके बाद बाकी के 3 अंकों को हम काट देंगे, इनका हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। अब बाकी बचे अंक, अब जो ये हमारे पास ये 2 अंक बचे, अब ये देखेंगे कि ये दोनों अंक किसके घन से ज्यादा है।
ये देखें कि ये घन किसके घन से ज्यादा है और किसके घन से कम है, या किसके घन के ज्यादा पास है। तो ये देखेंगे हमारे पास 2 का घन होता है 8 और 3 का घन होता है 27। तो या तो वो वर्ड 2 होगा या वो वर्ड 3 होगा। इन 3 से अलग हमारा कुछ नहीं होगा। तो हम देखेंगे किसका घन इस संख्या से कम है, या ये संख्या जो 15 बची है ये किसके घन से ज्यादा है। तो आप सभी को दिख रहा है ये संख्या 2 के घन से ज्यादा है और 2 का घन इससे कम है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। तो बस यही तो कंटेंट है। मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स और लूंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इस बात को ध्यान से इस बार सीखेंगे फिर से। 2 आए तो 8, या 8 आए तो 2, 3 आए तो 7, 7 आए तो 3। ये बात हम नोट डाउन नोट कर लेंगे कॉपी में, रेड पेन से या ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, जिससे भी आप हाइलाइटर से या हाईलाइट कर लेंगे। तो हम अगला सवाल लेंगे कि 39 304 किसका घन है। ये देखेंगे अब बच्चा 125 आ जाता, 64 आ जाता, 512 आ जाता, देखते ही बता देता कि ये 5 का घन है, ये 4 का घन है, ये 8 का घन है। तो मैं इसीलिए तो हम इस कॉन्टेक्ट को बता रहे हैं कि अगर इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो आप देख नहीं सकते, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी कि ये किसका घन है। तो सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड देखेंगे कि ये किसका घन है, किसके पास है, इन चारों से अलग है या नहीं है। अगर इन चारों से अलग है तो सेम उसको ही लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम उसका घन करते हैं तो वही वाला अंक इकाई के अंक पर आ जाता है। ये हमें देखना है। तो 4 है, 4 ना तो 8 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 7 है। तो इससे हमें यह साफ हो गया कि इन चारों में से हमारे पास कोई वर्ड या कोई संख्या नहीं आएगी, तो हम इसको सेम ही 4 की 4 लिख लेंगे। अब अगला काम क्या, जो ये हमारे 3 अंक बचे, इन तीनों अंकों को ऐसे 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 और ऐसे काट देंगे, क्योंकि इनका हमारे पास कोई काम नहीं है, ना ही हमें क्वेश्चंस में लेने हैं। अब बचा ये 39। अब 39 देखेंगे कि भाई किसका घन इस संख्या से कम है या किसके घन से संख्या ज्यादा है। तो भैया 4 का घन, 4 एकम 4, 4 का घन होता है 4 गुणा 4 गुणा 4 यानी 64। भैया 64 तो इससे ज्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, 4 तो हमारा हो गया गलत। अब बचा हमारा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 का होता है भैया 27, 27 हमारा इससे कम है 27, तो इसलिए हमारा ये 3 के घन से ज्यादा है और 3 का घन इससे कम है, तो हमारा आंसर आ गया 34। तो भैया 39 304 हमारा 34 का घन हो गया। ये इतना आसान कंटेक्ट है जिससे आप देखते ही सीधा आंसर लगाओगे, करना कुछ नहीं है। लास्ट वाले अंक को देखना है इन चारों में से है या नहीं है। अगर इन चारों में से है, अगर 8 है तो 2 लिख देंगे, अगर 2 है तो 8 लिख देंगे, 7 है तो 3 लिख देंगे, 3 है तो 7 लिख देंगे। इसके बाद 3 अंकों को काट देंगे, बाकी के बचे जो उनको जो लास्ट वाले 3 डिजिट होगी उनको हम ऐसे भैया ऐसे काटा फिरा कर काट देंगे। उसके बाद 4 जो लास्ट वाला अंक होगा उसका वो नोट करने के बाद 3 अंकों को काट देंगे। अब भैया शुरुआत में आ जाते हैं। शुरुआत में जितने अंक बचेंगे उसको ये देखेंगे कि वो किसके घन से ज्यादा है या ये किसके घन से कम है, इसका घन इस संख्या से कम कौन सा घन है। अब हमारे पास 39 बचा था, 39 में 4 का घन लेते तो हमारे पास 64 हो जाता, तो इसीलिए हमने 3 का घन लिया जो हमारा 27 होगा, जो कि
इससे कम है और ये इससे ज्यादा है, तो 3 का ये घन है, तो 3 भैया हम यहाँ पे उतार लेंगे तो ये हमारा 34 हो जाएगा। ये ही तो कंटेंट है, इसीलिए तो हम कह रहे थे कि हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे नए चैनल का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा नई वीडियो का। इसलिए तो कह रहा था। 1-2 सवाल और देख लेते हैं, आप ही के लिए तो है। 1-2 सवाल और देख लेते हैं। छब्बीस, 21 और आपका 44। करो भैया, इसको कैसे करोगे? देखो, करो, करके बताओ कैसे करोगे। क्या भैया नहीं आया दिमाग में? अरे हम करवाएंगे। देखो, आखिरी का अंक देखो, इन चारों से इकाई का अंक मिलता है या नहीं मिलता है। देखो 4 है, 4 इनमें से कोई सा नहीं है, तो 4 का घन करेंगे तो इकाई का अंक 4 ही आएगा, तो हम यहाँ पे 4 नोट डाउन कर लेंगे। अगली बात क्या बताई थी? इन तीनों अंकों को हम काट देंगे। ये 3 हमें अंक नहीं लेने हैं, इनको ऐसे करके ऐसे भैया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गायब कर देंगे, क्योंकि इन अंकों की हमें जरूरत नहीं है, ना ही हमें आगे पड़ेगी। अब बचा 26, 2 यानी 262। 262 किसके घन के पास है भैया? बताओ जल्दी। घन लिखवाए थे 1 से लेके 20 तक। 3 का घन करो, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216 आ गया भैया, 7 का 343 आ गया। पता लग गया है तो इन दोनों में से ही। अब देखना ये है कि कौन से में से है, तो देखेंगे। भैया हमने एक बात बताई थी आप लोगों को कि ये जो हमारे बाकी के 3 अंक बचे, इनसे ज्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। चाहे वो किसी का ही घन हो, चाहे वो 20 का होता, चाहे वो 40 का हो, इन तीनों अंकों से कम होना चाहिए। ये संख्या जो 3 अंकों की संख्या जो बची है, ये वाली संख्या हमारी उसके घन से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमने देखा कि भाई 7 का जो घन है वो तो हमारा 343 आ रहा है, और जो हमारा 8 का घन है वो जो हमारा 6 का घन है वो हमारा 216 आ रहा है। तो हमें इस बात का पता लग गया कि हाँ भाई 7 तो आएगा नहीं, तो 7 को भी उसके घर पहुंचा दो, यानी कांटा लगा दो। बचा क्या? 6। 5 का हम ले नहीं सकते, तो बचा क्या? 6। तो सीधा यहाँ पे 6 आ गया, तो ये हमारा 64 का घन हो गया। बिल्कुल आसान तरीका है, करना कुछ नहीं है। लास्ट वाले अंक में देखना है कि ये चारों अंक में से कोई सा अंक है या नहीं है। अगर इन चारों में से कोई सा अंक है तो उसके विपरीत वाला अंक लिख देंगे। अगर 2 है तो 8 लिख देंगे, 8 है तो 2 लिख देंगे, 3 है तो 7 लिख देंगे, 7 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद संख्या के इकाई का अंक चेक करेंगे। भैया इनसे तो हमारा अलग था क्योंकि 4 था, 4 का हम घन करेंगे तो उसका जो इकाई का अंक आएगा वो 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर इन चारों से कोई सा अलग अंक आता है तो वो सेम ही लिखना है, ना कि आप उसका घन करके देखोगे। तो यहाँ पे हमारा ये 4 था, तो हमने 4 सेम ही उतार लिया। उसके बाद अगला पार्ट होगा, लास्ट के 3 अंकों को हम काट देंगे, यानी हटा देंगे। बचे जो हमारे 3 अंक उनको हम लेंगे, क्योंकि इस सवाल में 6 अंकों की ये संख्या थी, 6 अंकों की संख्या थी, तो 3 ही बचेंगे 3 कटने के बाद। बचा हमारा 262। 262 को ये देखेंगे कि किसके घन से ज्यादा है या किसका घन इससे कम है। अगर हम 7 का घन लेते तो
आता 343। भैया इससे तो ये बहुत ज्यादा हो जाता, ये तो हमारे काम का नहीं है। 6 का लेंगे 216, हाँ यहाँ हमारी बात बन गई। तो इसलिए हम 6 का घन लेंगे, क्योंकि 216 662 से कम है। 4 तो हमने यहाँ से इकाई का अंक उतार ही लिया था, और यहाँ से बच गया हमारा 216 इससे कम है, यानी 6 का घन है। यहाँ से हमारे पास आ गया 6, तो ये आ गया हमारा 64। यही तो कंटेंट है। इतना आसान, इतना सरल तरीका है, बहुत ही सरल तरीका है। घर पे बैठ के प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही आसानी से सोल्व करोगे। 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो घर पे बैठ के, या जो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाए हैं बस उनको ही एक बार घर पे जाके रिवाइज कर लोगे ना, तो मात्र 1 या 2 घंटे में ही आपको ऐसा दिमाग में फिट हो जाएगा कि आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो यहाँ पढ़ाता हूँ उसको ईमानदारी से कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि ये कंटेंट एक बार ही बताऊंगा, उससे दोबारा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि समय इतना नहीं है। अब कभी भी हमारे पास नोटिफिकेशन आ सकता है। अभी जो हमारी न्यूज़ आ रही है हमारे पास, उसमें 25 मई के बाद कभी भी आपके पास यूपी पुलिस कांस्टेबल का 26,300 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपके पास आ सकता है। चाहे वो 25 मई को आ जाए, चाहे वो 26 मई को आ जाए, चाहे वो 1 जून को आ जाए, चाहे वो 10 जून को आ जाए। कहने का मतलब ये है 25 मई के बाद आपके पास ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो जल्द से जल्द इसको नोटिफिकेशन से आने से पहले हम अपने आप को इतना बेहतरीन और तैयार कर लेंगे कि देखते ही हम मैथ में तो 19 से 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इतने आसान क्वेश्चन यूपी पुलिस में मैथ के आते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। 1-2 क्वेश्चन आता है जो कैलकुलेशन के लेवल का होता है, वो भी हार्ड नहीं होता। वो भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग से, थोड़ा शांति से बैठ कर उसको करोगे तो मात्र 15 या 20 सेकंड में आप उसका आंसर दे दोगे। इतने आसान क्वेश्चन यूपी पुलिस के हमें आते हैं मैथ के। तो अभी मैं आपके सामने 2 या 3 क्वेश्चन लिखूंगा, आप उनको करके मुझे बताएंगे, कमेंट करेंगे किस किस के आंसर आए हैं। करना कुछ नहीं है, जो तरीका मैंने आपको बताया है बस उसको लिख करना है। पहला क्वेश्चन 19 6 8 3 का घन। दूसरा होगा आपका 75 35 71 का घन। चौथा, तीसरा 4 सवाल दूंगा, 4 से ज़्यादा नहीं दूंगा, और आपके लिए कुल 3 या 2 मिनट होगी इन सवालों को करने के लिए। चौथा क्वेश्चन होगा आपका 18 60 8 6 7, इसका भी आपको घन ही निकालना है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपका 23 83 28, इसका भी आपको घन ही निकालना है। जल्द से जल्द इनको करेंगे सवालों को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। करो फटाफट करो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है इन क्वेश्चन का, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। करेंगे जल्दी से जल्द। भैया पहले का तो आंसर आपके पास आ ही गया होगा, इतना तो इसमें हार्ड भी नहीं था। ये आसान तरीका मैंने आपको बताया। कुछ नहीं करना, 4 अंक चेक करने हैं, इकाई का अंक लेना है, 3 अंक को काटना है, किसका घन ज्यादा है किसका घन कम है ये देखना है, और कुछ नहीं करना इससे अलग। 3 ट्रिक, 4 अंक में से अंक चेक करना है, पहले नंबर की बात, इकाई का अंक सेम उतार देना है दूसरे नंबर की बात, तीसरे नंबर पे 3 अंक को काट के बाकी के अंकों को ये चेक करना है कि किसका घन इनसे कम है या ये किसके घन से ज्यादा है। इससे अलग कुछ करना ही नहीं है। तो देखेंगे, अभी करना कुछ नहीं है। भैया 3 है, हाँ अब फंसी ना बात, 3 आ गया,
3 का घन देखेंगे, 3 का घन तो भैया 7 होता है। तो मैंने क्या बताई थी, अगर इन चारों में से कोई सा एक भी अंक आ जाए तो उसके सामने वाला यानी उसके विपरीत वाला अंक लिख लेंगे। सबसे आसान और सटीक बात यह है कि उसके सामने जो अंक लिखा है उस अंक को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अगर इन चारों में से कोई सा भी एक अंक आता है, भैया हमारे पास 3 आ गया, 3 का तो घन 7 होता है तो इसका एक अंक 7 ही होगा, तो हम यहाँ पर 7 कर लेंगे। अगली बात मैंने क्या बताई थी, बाकी के जो लास्ट के 3 अंक है उनको हम काट देंगे, यानी उन पर ऐसे के ऐसे कांटा लगा देंगे और उनको बोलेंगे कि तुम भैया अपने घर जाओ, यहाँ से तुम्हारा हमारे पास कोई काम है ही नहीं, क्योंकि हमारे तुम्हें जरूरत ही नहीं है। अभी तुम्हें हमारी जरूरत थी, हमने तुम्हें ले लिया, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुम चाहिए नहीं। बाकी के अंक बचे भैया 19 बचा, 19 को यहाँ लिखेंगे। देखेंगे कि 19 का घन 19 है जो ये किसके घन से ज्यादा है, या 19 है जो 19 संख्या है ये किसके घन से ज्यादा है और किसका घन 19 से कम है। तो भैया 1 का घन लेंगे तो 1 का घन तो हमारा 1 ही होता है। 2 का घन लेंगे तो भैया 2 का घन 8 होता है। यहां तक बात ठीक है। 1 तो हमें लेना नहीं है क्योंकि इतना भी कम नहीं लेना, उससे बस हल्का सा थोड़ा सा उससे ही कम वाला लेना है, ज्यादा वाला तो लेना ही नहीं है क्योंकि हमें अभी ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी यूट्यूब पर मिशन सरकारी के यूट्यूब चैनल पर पहली क्लास है। इस पर हमें अभी ज्यादा नहीं चाहिए, पहली क्लास में हमें बस बेसिक चाहिए, थोड़ा ही चाहिए जिसे हम आज के लिए हजम कर ले, कल की कल देखेंगे। आज के लिए तो बस हम इतना ही पढ़ेंगे जितना हम हजम कर सके, ठीक है भैया। 2 है, 8 है, 8 का घन इससे कम है भैया, यहाँ तक हमारी बात सही चल रही है, यानी हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। इससे ऊपर आए क्या पता भैया, इससे ऊपर का हमारा इससे कम मिल जावे। 3 का घन आएगा, 3 का घन हमारा 27 होता है। फंस गई बात, 3 का घन 27, 19 से तो 27 ज्यादा है, और बात क्या थी कि 19 से कम होना चाहिए, तो भैया हम लेंगे 2, ये 2, क्योंकि इसका घन 8 है, 8 19 से कम है। अगर हम 27 लेंगे तो 27 ज्यादा है, और इसका घन 19 से ज्यादा है और 19 इससे कम है, और मैंने नोट डाउन में बात करवाई थी कि इससे घन कम होना चाहिए। तो भैया हमारा आ जाएगा 2, यानी जो 19,683 है वो हमारा 27 का घन है। कुछ नहीं करना, इतना आसान तरीका है, हल्का सा समझना है बस। 3 लाइन नोट करनी है, 4 अंक में से देखना है या नहीं है। अगर है तो उसके सामने वाला अंक लिख लेंगे, अगर नहीं है जो का तो नुक्का नुई ऐसे का ऐसा ही वो अंक उतार देंगे। उसके बाद बाकी के जो हमारे 3 अंक होंगे उनको हम हटा देंगे, उनसे कह देंगे भैया तुम अपने घर जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसके बाद बाकी के जो अंक बचेंगे उनको ये देखेंगे कि किसके घन से ज्यादा है या किन संख्या का घन इनसे कम है। ये बात बस इतनी सी दिमाग में बैठानी है कि किसका घन ज्यादा है, किसका घन कम है। जिसका घन कम है वो संख्या जो की तो उतार देंगे आंख मीच कर, चाहे वो आपके लिए गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ भैया हमारा 19 बचा था, 19 था, 19 2 का घन 8, 3 का घन 27, 3 के घन से तो कम हो गया, कम का हमें मतलब नहीं, हमें उसको ज्यादा लेना है। क्यों भैया वो इतनी बड़ी संख्या को अपने साथ लेकर हमने उसके 3 मेंबर यहाँ से भेज दिए, भैया उसको तो थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, और रिस्पेक्ट के लिए हमें उसकी ज़्यादा वैल्यू रखनी पड़ेगी। जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसकी अपने से ज़्यादा इज्जत करते हैं ना, अपने से ऊंचा उसको स्थान देते हैं। किस लिए देते हैं कि वो हमारे से बड़ा है। तो जो ये हमारी 5 अंकों की संख्या है, इनमें से हमने इसके 3 अंक ले लिए। 3 अंक लेने के बाद जो हमारा 19 बचा, ये हमारा इससे ज्यादा सबसे ऊपर है, ये सबसे ज्यादा है। तो हम देखेंगे किसके घन से ज्यादा है, तो ये हमारा 2 के घन से ज्यादा है, तो हमारा आ जाएगा 27। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है कि आपने ये सवाल बहुत ही आसान तरीके से और कंटेंट से कर दिया होगा। मुझे आपको इसके आंसर जानने की जरूरत
नहीं पढ़ने की, एक बार देख लेते हैं, फिर भी देखते हैं किस बच्चे ने, लगभग सभी ने ठीक कर दिया होगा, फिर भी मेरी तसल्ली को मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। भैया जिसका सवाल गलत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देगा कि भैया मुझे ये सवाल गलत आया है, मेरा इसका आंसर और मुझे ये समझ में नहीं आया है। तो मैं उसके लिए भी आपको वीडियो के लास्ट में कुछ बताऊंगा कि अगर आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में कोई से भी चैप्टर के दिक्कत आती है तो उस सवाल का फोटो खींचकर मुझे भेज दे। कहाँ भेजना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में आज बता दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, आप मुझको तुरंत वो फोटो भेज सकते हैं, उसको खींचकर मैं आपको सोल्व इट करके उसका आंसर आपको दे दूंगा। अब अगला सवाल आता है ये वाला। करना कुछ नहीं है, 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन में सवाल सोल्व। आ जाओ भैया। भैया 1 आ गया, इन 4 से तो मिलता नहीं है, तो क्या बात बताई थी, जो का तो उतार लेंगे। आखिरी बात, नेक्स्ट बात बताई थी, इन तीनों को इनके घर भेज देंगे। भैया तुम ऐसे करके अपने घर इस रास्ते से चले जाओ। भैया ये तीनों अंक अपने घर चले गए। संख्या क्या बची, पिछली बार 1 संख्या बची, फिर 2 बची, अब हमारे पास 3 बची। 3 में भी क्या बची, 7, 5 और 3। भैया ये संख्या हमारे पास, हाँ तो भैया क्या बचा है हमारा बचा 753, यानी 7, 5, 3। अब इसके हम घन लिखेंगे इससे रिलेटेड, यानी इससे कम या ज्यादा घन किसके हैं। 7 तक हम पहुंच गए थे, 7 का आया था हमारा घन, जो आया था 3, 4, 3 आया था। 8 का घन जो अब हमारा आएगा 5, 1, 2। भैया यहां तक हमारी बात एकदम ठीक है, क्योंकि हम इससे अभी तक हमारा घन कम चल रहा है। यहां तक हमारा क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है, एकदम क्वेश्चन अभी तक हमारा ठीक है। अब आगे चलेंगे, क्योंकि भैया क्या पता 512 से ऊपर कोई घन हो और इससे कम हो, 600 के समथिंग आ जा या 700 के समथिंग कुछ आ जा, ये देखेंगे। अब भैया अब लेंगे हम 9 का घन, और 9 का घन होता है 7, 2, 9, यानी 729। 729 मतलब 753 से कम, बन गई बात। 8 को भी उसके घर, 7 को भी उसके घर भेज दिया, 8 को भी उसके घर भेज दिया, 9 को हमने ले लिया। तो भैया अब एक बार एक अगला भी चेक कर लेते हैं। अगला आता है 10 का घन, और 10 का घन होता है 1000, यानी 1000 रुपए। 1000 रुपए, यानी जो अब बंद हो गए हैं 1000 के नोट। तो भैया ये तो हमारे पहले ही बंद हो गए, तो हमें ये बंद वाली तो चीज हमें लेनी नहीं, हमें तो चलने वाली चीज लेनी है, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस में हमारी सहायता करे, वो चीज लेनी है हमें। भैया तू भी अपने घर जा, ले भाई। भैया अब 729 था, 1 हमने उतार लिया, 753 से कम है 729, तो हमारा आंसर आ जाएगा 91। 9 हम वहां से उतार लेंगे, सीधा आंसर 91। जो 75, 35, 71 घन है वो है हमारा 91। अब आपके दिमाग में ये बात भी आ रही हो, क्या पता है हमारे गलत हो, एक बार हम प्रूफ करके देख लेते हैं। यानी 91 की 91 गुणा 91, 91 की 3 बार गुणा कर लेते हैं, बिल्कुल बच्चों के लेवल से बिल्कुल आसान तरीके से। यानी 91 मल्टीप्लाई 91। भैया ऐसे ही तो हो, मुझे बता दियो, मेरे पर ना आती हो। 1 की गुणा 1 में 1, 1 की गुणा 9 में भैया 9। अब भैया 9 की गुणा 9 में तो होगा 9, और 9 की गुणा 9 में होगी तो भैया होगा 81। 81 के बाद इनको हमारा जोड़ने का काम रहता है। यहाँ तक सभी बच्चे मुझे बताओगे कि यहाँ तक मैंने सही गुणा करी है या नहीं करी है। एक बार और देखो कैसे करी है गुणा। 1 की गुणा 1 में भैया 1, 1 की गुणा 9 में भैया 9, 1 घंटा मार लेंगे क्योंकि एक संख्या है बाद में। 9 की गुणा 1 में भैया 9, 9 की गुणा 9 में भैया 81। इसके बाद हम संख्या यहाँ से हमारी होगी खत्म। यहाँ बचा अब जोड़ने का काम। 1 का आया घंटे के नीचे का 1, 9 और 9 होता है हमारा 18, 18 की आ गया 8,
8 का हासिल आ गया 1, 1 और 1 होता है 2, और 2 का 2 उतार लिया और 8 का 8 उतार लिया। तो इस संख्या को हम आराम से 8, 2, 8, 1 यहाँ उतार लेंगे और इसको भेज देंगे अब इसके घर के भैया हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। भैया को हमने घर भेज दिया, वो खाना खा के सो गया है, लेकिन हम नहीं सोएंगे, हमें यूपी पुलिस का मैथ पढ़ना है क्योंकि हमें उसमें लेना है सिलेक्शन, यानी चयन करना है। हमें अपने घर वर्दी ले जानी है एक, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारे घर में भी एक पुलिस वाला बनेगा। भैया अब करेंगे 91, क्योंकि 2 91 गुणा हो गई थी, बचा था 91, क्योंकि 91 की गुणा 91 गुणा 91 हमें 3 बार करने हैं, क्योंकि हमारी यहाँ बात हो रही है घनमूल की। घनमूल में अब करेंगे 91 की 1 की गुणा भैया 1 में तो आ गया 1, 1 की गुणा 8 में तो भैया आ गया 8, 1 की गुणा 2 में तो भैया आ गया 2, 1 की गुणा 8 में तो भैया आ गया 1, एक है संख्या बाद में तो 1 ही काटा लगाएंगे। अब 9 की गुणा भैया 9 में करेंगे तो इसके नीचे 9 ही लिखेंगे, क्योंकि हमारी 9 की गुणा 1 बार हो रही है। अब 9 की गुणा 8 में करेंगे, 8 निम्न हो 72, 72 तो हम पूरा लिख ना सकते, तो उसकी जगह हम 2 उतार लेंगे और हासिल दे देंगे आराम से, ऐसा छोटा सा 7। अब 9 की करेंगे 2 में, क्योंकि 9 8 72 होगा, 72 हमारा हो गया खत्म, 2 यहाँ आ गया, 7 ऊपर चले गया। अब 9 की गुणा 2 में करेंगे तो 9 दूनी हमको सबको पता है कि 2 निम्न 18 कह लो या 9 दूनी 18 कह लो, बात एक ही है। 9 दूनी 18 ही हमने आराम से यहाँ लिख लिया। भैया अब क्या करें, डायरेक्ट 18 से उतार ना सकते, क्योंकि इस 2 के ऊपर इसका एक मेहमान भी बैठा है, उसको हम इसमें ऐसे करके जोड़ लेंगे, जो हमारा हो जावे 25। 25 अब डायरेक्ट ना लिख सके तो 25 का हम 5 उतार लेंगे और इस 2 को इसके ऊपर मेहमान बना देंगे। अब 9 की फिर से 8 में गुणा करेंगे तो 72 ही हो गए 72 ही हो गए। 72 में 2 जोड़ देंगे, 72 और 2 है 74, 74 ऐसे का ऐसे उतार लेंगे, क्योंकि 8 से आगे कोई संख्या हमारे दो है ही ना। तो 9 दूनी 72 और दूनी 72 और 2 74, यानी 74, ये आ गया 74। अब इन सबको जोड़ लेंगे और इस संख्या को जिसका हमने ये सोल्व करा था, इस संख्या को यहाँ ऐसे 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 और ऐसे उतार लेंगे और एक बॉक्स के अंदर इसको फीड कर देंगे, ताकि हमारे पहचान में आ जाए कि हम क्या कर रहे, क्यों इसकी गुणा कर रहे और किस लिए कर रहे हैं। तो भैया एक का जो आई बात जोड़ने की, एक उतार लिया, 8 और 9 हो गए 17, 17 को पूरा ना लिख सके क्योंकि आगे संख्या है, 17 की एक संख्या उतार लेंगे 7। भैया यहाँ तक ये दोनों प्रूफ हो गया, यानी यहाँ तक तो अभी तक हम ठीक है। तीसरे नंबर पे 7 आ गया तो हासिल 1 आ गया, क्योंकि 17 तो ऐसे ही लिखे जावे और 17 में तो एक 7 यहाँ गया तो बच गया 1, वो हमने यहाँ उतार लिया। अब इसके बाद 2 और 2 4 हो गए, 4 और 1 इनका एक मेहमान तो ये आदमी हो गए 5, तो यहाँ हम उतार लेंगे ऐसा का ऐसे ही 5। अब भैया यहाँ तक का हमारा काम हो गया खत्म, क्योंकि यहाँ ना तो कोई हमारा हासिल बचा, ना कुछ मेहमान सहमान कुछ नहीं बचा, यानी सब हमने ले लिए। भैया इतने आदमी हमारे दौरे रह गए, इतने थे, इतने हमारे दौरे आगे अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि हमारे पास 6 अंक वाले आदमी थे और अभी हमारे पास 3 अंक वाले आदमी आई हैं, क्योंकि अभी तक कुछ ना कुछ कमी है। तो अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 अंक वाले हमारे दौरे अब आ जाएंगे। अब ना तो 8 और 5 हुआ भैया 13, 13 का उतार लेंगे 3, और 13 में तो 3 उतार लेंगे तो भैया एक मेहमान 4 के धुरे ले जाएंगे, 4 और 1 हुआ भैया 5, और 5 के बाद कोई मेहमान नहीं बचा, क्योंकि इसकी 4 थी और 4 को एक मेहमान लेकर अपने घर जाना था, तो हो गया 5। अब बचा 7 का ऐसे ही। तो भैया देखियो यू और यू सेम है क्या, तो इससे हमारा यानी देखो 75 और 75, 35 और 35 और 71 और 71 भैया सेम है। तरीका तो हमारा सही है और आसान भी है, कुल 3 लाइन लिखनी है, 3 लाइन लिखने के बाद सीधा आंसर आ रहा है, इससे बढ़िया क्या बात होगी। बच रहे अभी 2 सवाल, उन सवालों को देखेंगे। चलो लो भैया, ये तो बात यहाँ तक को सबकी समझ में आई गई होगी। भैया ये बात एक बार और लिख दूं मैं, अगर 2 आ जा तो 8,
3 आ जा 7, 7 आ जा 3 और 8 आ जा 2। इसको बिल्कुल मैं अब भी कह रहा हूँ नोट कर लियो कॉपी में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये बचा अब सवाल हमारा, जो हमारे दूसरे सवाल है 2 बचे। 2 सवाल में बताओ कैसे करूं, कैसे क्या करना है, नू देखना है आप। पहले तो इकाई क्या है, इकाई हमारा 7 है। 7 देखेंगे इन चारों में से है या नहीं है भैया 7। 7 के सामने वाला के है, देखो आंख बीच का बता दो 3 है भैया, 3 उतार लेंगे। उतार लिया भैया, 3 उतार लिया तो 3 आदमी को अपने घर भेज देंगे। भैया अब तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ। लो भैया ये चले गए अपने घर। अब जो बाकी संख्या बची, हाँ आप फंसोगे, पहले बच रही थी 3 अंकों की, अब बच गई 4 अंकों की। अब आ गया 18 6 60, 18 60, क्योंकि भैया 3 अंक हमने घर बेच दिए। अब 18 60 क्या है, किसके घन से ज्यादा है, किसके घन से कम है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 1 से 20 तक मैंने घन लिखे थे। वो इसीलिए लिखे थे कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, अगर जब मैं पूछूंगा आप फटाफट बता दोगे। तो कमेंट में लिखियो जरूर कि किसने चारों क्वेश्चन करे थे और किसने नहीं करे थे, किसके आंसर गलत आए, किसके नहीं आया, किसको समझ में आया और किसी को नहीं आया। जिसको आया वो भी लिखेंगे और जिसको नहीं आया वो भी लिख के बताएंगे कि हमारी सवाल ये समझ में आ गया है या नहीं आएंगे। और थोड़ा यार लाइक वाइक भी कर दियो वीडियो को, और शेयर भी कर दियो, और सब्सक्राइब करना तो भूलियो ही ना, क्योंकि जब अब मैं रीजनिंग की क्लास घेरूंगा तो उसमें सबसे पहले थारे पास ही जाएगी वहाँ, ना कि किसी और के पास। और उसका फायदा तुम्हें ही होगा, मुझे तो कुछ होने वाला ना है। तुम पढ़ोगे तुम भर्ती होगे भैया, हमारा क्या है, हमारा तो काम पढ़ाने का है। हम तो कल भी पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ा रहे और आगे भी पढ़ाते रहेंगे, है ना। भर्ती हो गए तम होंगे, वर्दी लगेगी किसके लगेगी, थारे लगेगी। घर में कौन जाएगा पुलिस बनकर, आप जाओगे। मोहल्ले वाले किसको देख कर चलेंगे, भर्ती होने पे आपको देख कर चलेंगे। अपने बालकों को शिक्षा देंगे कि भैया देख फलाने का लड़का भर्ती हो गया, तू भी भर्ती हो, तैयारी कर। आज ही काम धंधा छोड़, मिशन सरकारी है यूट्यूब पे चैनल, उसको सब्सक्राइब कर, उसकी सारी वीडियो देख, कैसे वे नए नए कंटेंट के सवाल पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़, रिवीजन कर डेली का डेली जितना पढ़ाया है, और उन सारों को कॉपी में तार कर कर, फिर अपने सवाल पे आ जाओ, क्योंकि टाइम भी होगा लग रहा, फिर टाइम 1 मिनट कीमती है थारी लिया, है ना, मानोगे ना भैया। अब 18 जो बच गया, 18 60 किसका घन है, 18 60 भैया 10 तक हम पहुंच गए थे, 10 पा गई थी 1000, यानी 1000 लेना हमें नहीं है, क्योंकि 1000 तो बंद ही हो गया नोट। फिर भी हम, क्योंकि हमें 1860 है तो इसमें लेने की कोशिश कर लेंगे भैया, यहाँ ले लेंगे भैया। 10 का घन हो गया हमारा 1000, यानी 1000 रुपये, जो अब बंद हो गए। इसके बाद आता है भैया 11, 11 का घन मैंने बताया था 13 31 हो गए भैया, 13 31 हो गए, तो बात बन रही है, यानी अभी तक बन रही है, तो इससे हमारा कम है, क्योंकि यहाँ 11 भी आ सकता है, कुछ भी आ सके, कोई कहने वाली गारंटी अभी तक नहीं है। ये एक बात तो होगी कि 1000 रुपये तो हमें लेने ना है, क्योंकि इनका हमारा काम ही खत्म है, क्योंकि जब सरकार ने ये बंद कर दिए, मोदी जी ने हमारे ये नोट बंद कर दिए, तो हम इनको लेंगे क्यों, हम तो इसको लेंगे 11 को, क्योंकि इससे कम है भैया। अगला भी देख लेके पता 12वां आदमी भी इससे कम पाचा भैया, 12 का घन लिख लेंगे। अब ऐसे ही तो है 12 का, मुझे बता दे करो, मेरे याद ना है 12 के घन हो 17 28, मुझे बता दे करो यार, तो मेरे याद ना है। हाँ भैया कैसे है, फंस की बात सी का तो फंस की ना। 12 का घन 17 28, संख्या के बचरी 1860, इस तो पर तो मजा ना लगता कोई सा होगा। 13 का तो इससे ज्यादा ही होगा, एक बार कॉपी में चेक करो, सारे कर लिया होगा, कोई बात नहीं, ना करा होगा तो जब भी देखो तो भाई फेरी से 11 का 1331, इन दोनों को पहले घर भेजो, इनका हमारे द्वारा कोई काम नहीं। लो भैया हम तुम्हें इनके घर भेज देंगे, ये लो भैया हम अपने घर जाओ, ये दोनों चले गए अपने घर। 12 की अहमियत रहेगी, एक बार 13 का भी तार के देख लो, 13 का यहाँ लिख लेंगे, 13 का हो है 21 97 भैया। 13 की भी हमें जरूरत ना है, क्योंकि 21 97 तो हमारा बहुत ज्यादा हो गया, इसकी हमें तो जरूरत ही ना है भैया। तू भी अपने घर जा, ले भैया
तू भी इसे भी अपने घर देंगे। तो एक संख्या बच गई हमारे दो है 12। तो ये 3 तो हमारे दो पहले ही बच रही थी और 12 यू बच गई, यानी जो आंसर आ गया 123 आ गया। यानी जो 18, 60, 86 और 7 जो है बड़े बड़े अक्षरों में संख्या लिख रही, ये 123 का घन है। यानी कह सके तो 123 गुणा 123 गुणा 123, चाहे करके देख लियो, कोई फोर्स वाली बात इसमें है नहीं। इतना आसान और आसान कंटेंट है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। 4 3 या 4 बातों का ध्यान रखना, इकाई का अंक देखना, चारों में से है नहीं है, अगर है सामने वाला लिखना है, अगर नहीं है जैसा है वैसा का वैसा ही उतार लेना है। ना अपने दिमाग को चलाना है कि भैया मैं तो 4 आ रहा है तो मैं तो 4 की जगह 8 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, 5, कुछ नहीं लिखना, आंख बंद करके वैसा का वैसा ही। 3 आदमी हमारे द्वारा फिर इस फैमिली में ज्यादा है, उन तीनों आदमियों को उनके घर भेज देंगे। तो हम तुम्हें मानते नहीं, तुम भैया अपने घर जाओ, हाथ जोड़ रहे हम तुम्हारे आगे। उनको उनके घर भेज दिया, बाकी के बचेंगे नु देखें किसके घन से ऊपर है या किनका घन इनसे छोटा है, क्योंकि भैया रिस्पेक्ट वाले आदमी है। उन्होंने 3 आदमी हमारे कहते हुए अपने घर भेज दिए उनके अपने आदमी, क्योंकि हमारे द्वारा इतना खाना नहीं था कि हम उन 3 आदमियों को खवा सके। भैया हम तो तुम 4 रुपये खवा सके, तो भैया वे 4 रह गए, तो भैया इनको तो हम आदर देना ही पड़ेगा, अपना अपना कुछ ना कुछ तो अपना इनसे कम रखना ही पड़ेगा। तो हमने भैया अपना घन इनसे कम रख लिया। तो भैया ये 1860 बचा था, 12 का हुआ 1728, लिख रहा ना, देखो दिख रहा ना, हाँ 1728। अब 1728 इससे कम है, तो भैया 13 का हुआ है 2197, 2197 तो बहुत ज्यादा हुआ है भैया। हमने 13 का गाज जोड़ कर उसको घर भेज दिया भैया। 12 को ही ले लेंगे हम, तो 12 लेके 123 का घन बना दिया, है नहीं आसान। एक सवाल और रह गया, एक सवाल और रह गया, इसको और देख लो, फिर आगे की देखेंगे, पढ़ाएंगे अभी इस क्लास में ना, फिलहाल देखो क्योंकि पहली क्लास है। मैंने एक बात बताई थी, जितना हमें उतना ही खाना है, जितना हमारे पेट में पच जा, उससे ज़्यादा हमें नहीं खाना है, क्योंकि बदहजमी होने के चांस ज़्यादा है और गैस भी बढ़ने के चांस ज़्यादा है। फिर हमें नहीं तो इनो लेनी पड़ेगी, इनो से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम पड़ जाएंगे उसे लेने के बाद बीमार, और बीमार हमें पड़ना नहीं है। ये अब देखो इस सवाल को, हाँ आ गया ना, देखो क्या देखना है, सबसे पहले इकाई का अंक देखेंगे भैया। इकाई का अंक 8 है, 8 है तो इसके सामने वाला अंक लिख लेंगे, क्योंकि 8 ऊपर इन चारों में से है, तो 8 के सामने वाला क्या है भैया 2 है यहाँ। हाँ तो भैया कहाँ थे हम यू 8 देखा भैया हमने, 8 इन चारों में से है, तो इन चारों में से है तो उसके सामने वाला हमने उतार लिया। इससे अगली बात क्या बताई थी, 3 अंकों को उनके घर भेजना है। भैया हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम अपने घर जाओ। मेहमान को लेना है, मेहमान कौन बचा हमारा, बचा 2 3 8, ये भैया हमारे मेहमान बच गए। 3 आदमी हैं, छोटे से आदमी, ज़्यादा बड़े ना है। तो क्या करेंगे, देखें किसका घन इससे ज़्यादा है। भैया हम इस बार लेंगे 5 से शुरुआत, 5 का घन हुआ 125। भैया 125 आदमी हमारे द्वारा 5 नंबर का कह रहा है, वो कह रहा नहीं मैं तो इससे थोड़े से और ज़्यादा चाहिए। भैया 6 ले लेंगे, 6 कह रहा भैया मेरे पास 212 दिखे हैं, नहीं तो कह रहा है यार 216 है, बता देंगे यार। 7 पे ले लेंगे, 7 कह रहा मेरे दौरे 3 4 3। तो भैया ये 3 आदमी हमने उनके दौरे भेजे, 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर। और इस 2 3 8 आदमी से कहा, यानी 238 आदमी से कहा भैया इन 3 आदमी में से देख लो तुम्हें कौन सोना लगाया, कौन तुम्हें लेना। तो कह रहा भैया एक तो मैं लूँ ना, तो मैं लूँ 5 वाला। भैया मुझे 5 का अच्छा ना लगा, ले भैया उसको घर भेज दिया। बोला ना मैं शुभ लास्ट वाला ले यानी 7 वाला, ले भैया मैं तो 6 वाला लूँगा, क्योंकि 6 तो मेरे से बहुत कम है, 8 से कम है, घड़ा भी ना है, इतनी दूर कर लेता, 5 तो मेरे से बहुत कम हो जाएगा। तो भैया हो रहा मैं तो 6 ही दे दो। लो भैया हमने इसको यहाँ दे दिया 6, तो ये हमारा बन गया 62 का घन, यानी 62 गुणा 62 गुणा 62। और यकीन आता तो भैया चेक करके एक बार कैलकुलेटर में या हाथ से गुणा करके देख लियो कि यह बात सही है या नहीं है। होगी तो जब सही, ना होगी तो जब सही। तो भैया यूं ही है,
कुछ नहीं है कंटेंट। कितना आसान कंटेंट बताया, मजाक मजाक में था रहा। एक टॉपिक हो गया घनमूल का, आज क्लियर हो गया। हाँ तो भैया हमारा घनमूल का आज जो टॉपिक था वो पूरा हो गया, यानी इस पर लगा दो 2 टिक। अब मारे दो रहे, इसका बस एक सवाल बचा है, वो है पॉइंट वाला। वो मैं आज आपको नहीं बताने का, क्योंकि क्लास हो जाएगी ज़्यादा लंबी पहले भी, क्योंकि आज मेरे हिसाब से तो ज़्यादा हो ही गई है, क्योंकि पहली क्लास है और पहली क्लास ही इतनी लंबी होनी ठीक ना है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से हो जाएगी बदहजमी। क्योंकि आज हमारा पहला टॉपिक पॉइंट था जो वो था घनमूल, यानी क्यूब रूट। ऐसे ही तो लिखा जाता है भैया, इस इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, बता दियो। घनमूल क्लियर हो गया। इसमें बस हल्का सा एक ऐसा बिंदु से लगा दो, क्योंकि पॉइंट रहेगा, पॉइंट रह रहा है, इसको हम कल पूरा कर देंगे। तो भैया मैंने एक वीडियो के बीच में बताई थी तो मैं बात कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जिस पर तुम्हें कोई सा भी सवाल हो, किसी भी लेवल का, कहीं का भी हो, मुझे बता दियो, मैं तुम्हें सोल्व करके भेजूंगा। तो मैं, हाँ भैया देखो, कॉल तो करियो ना, ठीक है, मैसेज करियो, अपना नंबर लिख रहा हूँ। यूँ मेरा नंबर है 7701895677। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। जिसको भी कोई से भी सवाल में या दिक्कत होती हो, मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे, क्योंकि ये चीज़ होनी आपके पास ज़रूरी है। तो भैया देखो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, कैसा आपको समझ में आया या नहीं आया, या मेरे पढ़ाने का तरीका कोई गलत हो तो आप मुझको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, बताना है। अच्छा लगा जब भी, गलत लगा जब भी, ठीक है भैया। सबसे बड़ी बात, फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ताकि आपके जो छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं वो भी तो थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। बड़े हैं तो घने बड़े हैं, वे घने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, उनका भी तो थोड़ा सा भला हो जान दो, उनको पहुँचा दियो। वे भी शेयर लेकर सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर लाइक सी कर देंगे अगर बढ़िया लगेगी उन्हें वीडियो। उसके बाद तुम्हारा भी फ़ायदा, तुम्हें वो 2 आशीर्वाद देगा कि भैया तेरा पेपर मार्क से पहले क्लियर हो जा। तो इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। और नए जज्बे के साथ कल मिलेंगे। और रीजनिंग की और हिंदी क्लास देखनी ना भूलियो, उसमें आज आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ बताया ही जाएगा, जो मनीष पांचाल जी बताएंगे, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी आपको वही पढ़ाएंगे। रीजनिंग थोड़ी कभी कभार अगर उनको आने में स्टूडियो तक थोड़ी दिक्कत होती है तो मैं पढ़ाऊँगा, नहीं तो पहली बात वो अपने टाइम पर आ ही जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने की, वही पढ़ाएंगे। अगर बाई चांस कोई दिक्कत होती है फिर हम पढ़ाएंगे। और मैथ आपका मैं ऐसे करवा दूंगा, इसको मैथ को जल्दी से जल्दी करेंगे, इसके बाद फिर ओनली ऑल स्पेशल मैथ का बैच लेकर आऊँगा मैं। मेरे 1 मिलियन तक सब्सक्राइबर पहुँचाओ, उसके बाद पहली क्लास जो होगी हमारी नए बैच की 1 मिलियन के बाद, वो स्मार्ट बोर्ड पर होगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो जब तक के लिए मैं अभिषेक पांचाल आप लोगों से विदा लेता हूँ, आज की सेवा यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय।